हेलो एवरीवन। आज हम जो है फैशन स्टडीज़ की क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की हाउ टू मेक अ पैटर्न। तो कोई भी टॉप या कुछ भी बनाने के लिए हमें फ्रंट बॉडीज़ और बैक बॉडीज़ को बनाना पड़ता है। तो फ्रंट बॉडीज़ आज हम जो है फ्रंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि और 34 साइज़ का हम जो है फ्रंट बॉडीज़ बनाएंगे और इन आने वाले वीडियो में हम बैक बॉडीज़ को बनाएंगे। तो फ्रंट जो टॉप का जो फ्रंट पार्ट होता है या एज़ यूजुअल सिंपल लैंग्वेज में कोई भी टॉप या कुर्ता बनाते हैं, जो फ्रंट पार्ट होता है उसको आज हम बना रहे हैं और 34 साइज़ हमने यहाँ पर लिया है। तो उसके लिए जो है हमने पैटर्न को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है एक लेंथ जो है 17.5 जो है लेंथ ली है और विड्थ जो है हमने 40 इंच का जो है 10 इंच की ली है। मतलब 34 साइज़ का हमने बनाया है, लेकिन हम इसमें सीम अलाउंसेस को ऐड किया है। तो एज अ विड्थ हमने 10 इंच की ली है और चारों तरफ से जैसे ये हम लोग निशान लगा रहे हैं कि ये ब्राउन पेपर है, जो पैटर्न हम जो है ब्राउन पेपर पे बनाते हैं। और लेंथ हमने जो है टोटल ली है 17.5 और विड्थ हमने ली है 10 इंच। सो हम पहले मार्क कर लेते हैं सिंपल ये 10 इंच और इसको स्क्वायर आउट कर लेते हैं 10 इंच। सो चारों तरफ से हम इसको चेक कर लेते हैं कि 17.5 और 10 इंच विड्थ। अब हम सेंटर फ्रंट लेंगे। सेंटर फ्रंट क्या होता है कि नेक के जो जस्ट नीचे का हिस्सा जो वेस्ट तक की लेंथ होती है वो सेंटर फ्रंट कहलाती है। तो सेंटर फ्रंट हमने जो है फ्रंट बॉडीज़ के अंदर हमने जो है 14.5 ये हम नेक की जो है विड्थ लगा रहे हैं कि बैक नेक की विड्थ जो होती है 27/8 हम जनरली 34 साइज़ के लिए लेते हैं। हमने ये सारा मेज़रमेंट स्टैंडर्ड मेज़रमेंट चार्ट से लिया है 34 साइज़ के अंदर। और जो फ्रंट नेक की डेप्थ है वो 3 इंचज़ है। तो 3 इंच जो है फ्रंट नेक है और बैक विड्थ है 27/8 है। तो फ्रंट की जो डेप्थ है हमने उसको 3 इंच लिया है और बैक की 27/8 और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व या जनरली 3/4 इंच गो इनसाइड और हम जो है उस पर हम नेक की जो है शेप दे दी है। और ये लेंथ है 14.5। अब हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं 14.5 जो सेंटर फ्रंट है। यहाँ से हम जो है अपेक्स मेज़रमेंट लगाते हैं। अपेक्स क्या होता है? हाईएस्ट माउंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जब भी कोई भी डार्ट वगैरह हम प्लेट्स वगैरह लगाते हैं इन सिंपल लैंग्वेज में, तो हम जो है अपेक्स मेज़रमेंट हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी मेज़रमेंट होती है 3/3/4 इंच यानी 3.75 सेंटीमीटर। तो 3/3/4 इंच हमने यहाँ से जो है मिड ऑफ द सेंटर फ्रंट, मिड ऑफ सेंटर फ्रंट होता है 14.5। लेंथ जो फ्रंट लेंथ है वो 17.5 है और जो सेंटर फ्रंट लेंथ है 14.5 है, उसका मिड पॉइंट लिया। वहाँ से हमने जो है 3/3/4 इंच अपेक्स लगा दिया और उसको हमने वेस्ट लाइन से जोड़ दिया। तो 3/3/4 इंच का निशान लगा के हमने डायरेक्ट उसको वेस्ट से ऐड कर दिया है। तो दिस इज़ जॉइनिंग द एड। अब नाउ जो है हम जो वेस्ट लाइन से हमने जोड़ा है, तो जो सेंटर फ्रंट और वेस्ट जो वेस्ट पर निशान हमने लगाया है, अब हम इसको प्रिंसेस लाइन भी कह सकते हैं। प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट जनरली क्या होता है 2/3/4 इंच होता है। तो हम डार्ट के बोथ साइड में 1 इंच जो है जो है डार्ट इनटेक के फॉर्म में लेते हैं। जो दोनों जो है जब भी हम डार्ट को स्टिच करते हैं तो वो इनसाइड जो अंदर जाता है जो सप्रेशन होता है 1 इंच होता है। और यहाँ से जो मेज़रमेंट हो जाता है वो प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट होता है, यानी कि वेस्ट जो सेंटर फ्रंट से वेस्ट का जो मेज़रमेंट है डार्ट तक का वो प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट होता है, वो 2/3/4 इंच है। अब हमारी टोटल जो है नीचे ये वेस्ट जो है जनरली 34 साइज़ की जो फ्रंट वेस्ट होती है वो 6/3/4 इंच होती है, लेकिन हमने टोटल विड्थ ली थी 10 इंच। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस? तो 6/3/4 इंच हमने जो है यहाँ पर हमने जो है प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट है वो 2/3/4 इंच है और जो इनटेक हमने लिया है 1 इंच लिया है। तो 6/3/4 में से 1 इंच का इनटेक माइनस करेंगे और प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट जो है ये 2/3/4 इंच। तो जब इसको माइनस करते हैं तो टोटल बच जाता है 4 इंच। तो हम आफ्टर द डार्ट जो है हम 4 इंच लेंगे। तो ये जो है डार्ट इनटेक है
और यहाँ पर अब हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 4 इंच 1 प्लस इंच जो अंदर चला जाएगा और 2 3/4 इंच जो सेंटर फ्रंट से टोटल, तो ये टोटल 6 3/4 इंच हमारी रेडी होगी। और ये 1 इंच जो है डार्ट इनटेक है, जब हम डार्ट को स्टिच करते हैं तो अंदर चला जाता है। इसके बाद जो रेडी मेज़रमेंट है 4 + 2 3/4 मीन्स 6 3/4, 2 3/4 यानी कि 6 3/4 इंच हमारा टोटल रेडी हो जाएगा। तो ये हमारी जो है वेस्ट हुई। और बचा हुआ जो है साइड सीम का हमने 8 इंचेस बिलो पर हमने यहाँ पर साइड सीम का लगा दिया है निशान। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कुछ है तो आप बताइएगा, मैं आप इसको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर जो है 8 इंच का हमने निशान लगा दिया। और अब यहाँ से हम आर्म होल की पोजीशन दे रहे हैं। जो हम 8 इंच जो साइड में लगाया है वहाँ से हम 2.5 इंच इनसाइड जाएंगे और 2.5 इंच अप जाएंगे, क्योंकि आर्म होल की हमें शेप देनी है। ये 2.5 इंच एंड अगेन 2.5 इंच गो अप। इस तरह से हमने इसको जॉइन कर दिया। अब हम जो है जो हमारा साइड सीम का है वहाँ पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो हम साइड जो है शोल्डर टू साइड सीम जो है 16 3/4 इंच लेते हैं, जिससे हमें कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो शोल्डर जो होते हैं, अब हम जो है जो हमने 16 3/4 लिया था शोल्डर टिप से साइड सीम वेस्ट सा, तो अब जो शोल्डर टिप वाली जगह है यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और फिर उसको जो है बैक नेक की लाइन से शोल्डर को स्लोप को जॉइन कर देंगे। ये यहाँ से हमने इसको शोल्डर की शेप दे दी। सो ये 1/2 इंच इनसाइड और फिर यहाँ से शोल्डर की स्लोप। और उससे पहले अब जो है जो हमने नेकलाइन आर्म होल की जो शेप ली थी उसको जॉइन करके हम आर्म होल की शेप दे देंगे। जो 2.5 साइड सीम 8 इंच ऊपर गए थे और उसके बाद 2.5 इस तरफ 2.5 इस तरफ, तो इसको जॉइन करके हम शोल्डर की शेप दे देंगे। एज़ यूजुअल हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से जो है इसकी शेप देते हैं और जनरली जो है हम हाथ से भी दे सकते हैं। अब हम जो है शोल्डर की जो है डार्ट को लगाएंगे। जो अब जो सिंपल बॉडिस ब्लॉक होता है वो 2 डार्ट वाला होता है, शोल्डर डार्ट का और वेस्ट डार्ट का। तो 2.5 जो है यहाँ से और 2.5 जो है शोल्डर से हमने निशान लगा लिया। और इन दोनों को हम जो है एपेक्स के ऊपर जॉइन कर देंगे। जो एपेक्स हमने जो 3 3/4 इंच लिया था, तो यहाँ हमने इसको जो है एपेक्स के साथ जोड़ दिया। एपेक्स इज़ द हाईएस्ट माउंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये शोल्डर डार्ट हमने जो बोथ साइड से 2.5 ली थी, ये 2.5 और यहाँ भी हमने 2.5 ली थी। और ये जो है डार्ट इनटेक हो गया और अपेक्स से हमने इसको जॉइन कर दिया। इस तरह से ये जो है फ्रंट डार्ट और शोल्डर डार्ट दोनों रेडी हो गई। 34 साइज़ का और हमने इस पर ग्रीन लाइन को मार्क कर दिया। तो ये फ्रंट बॉडीज ब्लॉक जो है 34 साइज़ का रेडी हो गया। और कटिंग करने से पहले हम 1/2 इंच जो है अप साइड लेकर के एक कर्व दे देते हैं कि जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो पैटर्न जब हम डार्ट को फोल्ड करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ट्रूइंग कंपलसरी होती है। कि ट्रूइंग इज़ क्या होता है कि करेक्शन करना इन द डार्ट लेग्स के अंदर। तो बोथ साइड से जब भी हम डार्ट जो है लगाते हैं तो अप एंड डाउन हो जाता है, और उसको हम जो है ट्रूइंग करने के लिए थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक कर्व शेप दे देते हैं ताकि ये कटिंग के अंदर चला जाए और हमारा जो फाइनल अफेक्ट जो शेप का है बॉडीज़ का वो अफेक्ट ना हो। फिर अब हम जो है इसकी फ्रंट, तो ये हम नीचे से भी इसकी शेप के निशान लगा रहे हैं ताकि जो कर्व बोथ साइड पर दिया जा सके और अच्छे से कटिंग ट्रिंग की जा सके। तो स्टूडेंट हमने ये ओन फोल्ड बनाया है, 34 साइज़ का हमने इसको बनाया है। और जब पेपर हम पैटर्न पेपर लेते हैं तो 2-2 इंच अप एंड डाउन नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हम अपर साइड में भी और लोअर साइड दोनों साइड पर कर्व का शेप का निशान देंगे। सो नाउ वी आर कटिंग साइड सीम। फर्स्ट वी कट द आर्म होल एंड इसको पेपर को हम फर्स्ट जो है कटिंग कर रहे हैं आर्म होल की।
और फाइनल लुक कट होने के बाद हम आपको फ्रंट बॉडिस दिखाएंगे। तो एज़ यूजुअल 17.5 हमने लेंथ ली है, फ्रंट लेंथ ली है, विड्थ हमने 10 इंच की ली है, और इसका एक बॉक्स बनाने के बाद हमने सेंटर फ्रंट 14.5 लिया है। उसके मिड पॉइंट से हमने 3/4 इंच का अपेक्स लगाया है और उसको जॉइन कर दिया है वेस्ट से। ये फ्रंट हम नेक लाइन की भी कटिंग कर रहे हैं। फिर हमने जो है डार्ट इनटेक जो है 1 इंच का दिया है, और डार्ट इनटेक से वे सेंटर फ्रंट की लेंथ 2/3 इंच है, जो प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट कहलाता है। और फिर उसके बाद 4 इंच के बाद यानी फ्रंट लेंथ जो वेस्ट थी हमारी 6/3 इंच थी, और उससे वहाँ से हमने जो है 8 इंच पर जो है मार्किंग साइड सीम की दी है, और वहाँ से हमने आर्म होल का 2.5 इनसाइड एंड 2.5 अप साइड पे लगा करके आर्म होल की शेप दी थी। और फिर शोल्डर को हमने जॉइन किया था, और 2.5 बोथ साइड दे करके फ्रंट एंड बैक बॉडीज़ की जो है डार्ट लगाई थी। जो फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक होता है वो 2 डार्ट, जो बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक होता है 2 डार्ट होता है, जो शोल्डर डार्ट और वेस्ट डार्ट को मिलकर बनता है। तो ये फ्रंट एंड बैक जो ऑन फोल्ड और दोनों फोल्ड हमने आपको ये फ्रंट बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक तैयार हो। नेक्स्ट वीडियो हम अब बैक बॉडीज़ का पढ़ेंगे, और ये फ्रंट बॉडीज़ आफ्टर ड्राइंग हमने इसे डमी पे लगा करके दिखाया है। सो थैंक यू सो मच।